हाय, एकोज़ इन द हेज़ेज़ में आपका स्वागत है। बढ़िया कहानी मिली इस बार बताने के लिए, कोशिश करती हूँ आप तक पहुँचे। कहानी का नाम है बिजू का, वो जो सिर्फ बिजली चमकते ही चलता था। ये हमारे गांव की एक्चुअली ओरिजिनल फोकलोर स्टोरी है, जिसको मैं अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं एकोज़ इन द हेज़ेज़ का ये चैप्टर। गांव के बुजुर्ग कहते हैं ना कि रात को अगर खेत में खड़ा बिजूका तुम्हारी तरफ देख लेगा तो भागना मत, क्योंकि वो तुमसे तेज़ नहीं दौड़ता, वो सिर्फ तुम्हारे पहुंचने का इंतज़ार करता है। बचपन में मुझे लगता था ये सिर्फ बच्चों को डराने वाली कहानी है। फिर एक रात मैंने उसको अपनी आंखों से देखा। ये कहानी हम कबीर की नज़रों से देखते हैं, पर मैं फ़र्स्ट पर्सन में ही बात करूँगी। तो बताइएगा ये तरीका आपको मेरा कैसा लगा कहानी बताने का। मेरा नाम कबीर है, मैं वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र हूँ। मॉनसून के सीज़न में मैं अपने दादाजी के गांव गया था। मेरा प्लान सिंपल था, सुबह सनराइज़, शाम को सनसेट और बारिश के ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ लूँगा, बस। लेकिन गांव वालों की नज़र में मेरे कैमरे पर कम और मेरे जाने वाले रास्ते पर ज़्यादा थी। एक बुढ़े आदमी ने मुझे रोकते हुए कहा, बेटा, सूरज ढलने के बाद पुराने खेत की तरफ मत जाना। मैंने पूछा, क्यों बाबा? वो सिर्फ इतना बोला, वहाँ बिजू का अकेला नहीं खड़ा है। उस शाम क्यूरियोसिटी जीत गई। मैं कैमरा लेकर गांव के सबसे पुराने खेत की तरफ निकल गया। वो जैसे नहीं होता कि बच्चों को बोलो कि वो वाला दरवाज़ा मत खोलो तो वो सबसे पहले उसी दरवाजे के यहाँ जाते हैं, वैसे। खेत बहुत दूर था। एक पुराना बिजूका खड़ा था, फटी हुई सफ़ेद कुर्ता, बांस का शरीर और सिर पर एक काली टोपी। अच्छा, मैं बताना तो भूल गया, जिन्हें ये वर्ड नहीं पता कि बिजूका क्या होता है, तो इंग्लिश में जैसे अपन बोलते हैं ना खेतों में स्केयर क्रो, वो जनरली वहाँ पे लगाया जाता है लकड़ी का, उसके ऊपर कपड़े पहनाए जाते हैं इंसानों की तरह, ताकि कभी कोई कौवा या कोई जानवर नहीं, पक्षी वगैरह अगर तुम्हारे क्रॉप को हर्ट करने आए हों तो वो डर के कि कोई खड़ा है भाग जाए। तो वो होता है बिजूका। तो उस खेत में एक पुराना बिजूका खड़ा था, फटा हुआ सफ़ेद कुर्ता, बांस का शरीर और सर पर एक काली टोपी। हवा चल रही थी, लेकिन उसके कपड़े बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। मैंने पहली फ़ोटो खींची, सब नॉर्मल। दूसरी फ़ोटो, तीसरी। तभी आसमान में ज़ोर की बिजली चमकी। मैं एक सेकंड के लिए आंखें बंद कर गया। जब दोबारा देखा, बिजूका पहले से थोड़ा करीब था, लगभग 10 कदम। मैंने खुद से कहा, शायद पहले ध्यान से नहीं देखा होगा तूने, लेकिन दिल मान ही नहीं रहा था। फिर से बिजली चमकी। इस बार वो और पास था, अब सिर्फ 20 कदम दूर। मैं जम गया, लेकिन मैंने उसे चलते हुए नहीं देखा। हर बार सिर्फ बिजली चमकती और वो पास आ जाता। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे मुड़कर देखा, बिल्कुल अंधेरा था, पीछे कोई नहीं था। फिर बिजली चमकी। वो अब सिर्फ 10 कदम दूर था। उसका चेहरा अब दिख रहा था मुझे, और वो लकड़ी का नहीं था। उसकी स्किन मिट्टी की तरह फटी हुई थी, आंखें बिल्कुल खाली और होठों पर एक टेढ़ी सी मुस्कान थी। मैं और तेज़ भागा। बारिश शुरू हो गई थी। मेरा पैर फिसला और मैं एक पुराने सूखे कुएं में गिर गया। नीचे भी बहुत अंधेरा था, बहुत ठंड थी। मैंने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन कर दी और जो देखा, मेरी सांसें रुक गई। कुएं के दीवार पर डजन्स ऑफ फोटोग्राफ चिपकी हुई थी, सब अलग अलग सालों की। 1978, 1989, 2003,
2016। हर फोटो में कोई ना कोई आदमी उसके उसी बिजूके के साथ खड़ा था और फोटो के नीचे एक ही शब्द लिखा था, लापता। तभी मेरे ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। मैंने धीरे से ऊपर देखा। कुएं के मुहाने पर वो बिजूका खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल चुप। उसका सिर धीरे धीरे मेरी तरफ झुक रहा था। फिर बिजली चमकी और वो कुएं के अंदर था, मेरे सामने। मैंने उसे नीचे उतरते हुए नहीं देखा था, वो बस आ गया था। उसने पहली बार कुछ बोला। उसकी आवाज़ जैसे सूखे पत्ते एक दूसरे से टकरा रहे हों। एक फोटो और मिलेगी, फिर तुम भी यहीं रह जाओगे। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके हाथ लकड़ी के नहीं थे, सूखे हुए इंसान के हाथ थे। मैं चीखा। उसी वक्त दूर मंदिर की घंटी बजने लगी। एक बार, दो बार, तीन बार, और जैसे ही चौथी घंटी बजी, बिजूका वहीं रुक गया, बिल्कुल पत्थर की तरह। सुबह गांव वाले मुझे कुएं से बाहर निकाल रहे थे। मैं कांप रहा था। मैंने सब कुछ बता दिया। गांव के पुजारी ने चुपचाप मेरी बातें सुनी। फिर बोले, बेटा, 100 साल पहले एक ज़मींदार ने गरीब किसानों की ज़मीन छीन ली थी। उन्होंने उसे इसी खेत में मारकर बिजूके के अंदर बांध दिया। तब से हर साल बारिश के मौसम में वो अपनी जगह लेने के लिए किसी एक इंसान को ढूंढता है। मैंने तुरंत कैमरा निकाला, सोचा कम से कम फ़ोटोज़ तो बच गए। लेकिन जब मेमोरी कार्ड खोला, मेरे हाथ कांप गए। मैंने जितनी भी फ़ोटोज़ उस खेत की खींची थी, हर फोटो में बिजूका कैमरे की तरफ नहीं, मेरी तरफ देख रहा था। जैसे उसे पता था मैं उसकी फ़ोटो नहीं, वो मेरी फ़ोटो खींच रहा है। उस दिन के बाद मैंने कभी उस गांव में वापस कदम नहीं रखता भी कैसे, खुद ही सोचो आप मेरी जगह पे होते तो। लेकिन हर मॉनसून रात के करीब 2 बजे मेरे फ़ोन में एक नई फ़ोटो आ जाती है, किसी अननोन नंबर से। उस फ़ोटो में वही बिजूका होता है, हर साल थोड़ा और करीब। पिछली बार वो मेरे घर के बाहर वाले खेत में था, इस साल वो मेरे गेट के पास खड़ा था। और इस बार फ़ोटो के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगली बार कैमरा मत लाना। अगर कभी बारिश की रात किसी खेत में एक बिजूका तुम्हारी तरफ मुंह करके खड़ा हो, तो उसकी फ़ोटो लेने की गलती मत करना भाई, क्योंकि हो सकता है तुम उसकी सिर्फ तस्वीर ना ले रहे हो, वो तुम्हारी ले रहा हो। हर बिजली के साथ वो पास आ रहा था। और इस बिजूके की फ़ोटो मत लेना।